हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अवाम में एक बार फिर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का खौफ, शादियों और दीगर तकारीब के दिन में इनेकाद पर भी गौर, मुख्तलिफ अंदेशों का इजहार। मुल्क में कोरोना की दहशत और बाज़ इलाकों में रात के कर्फ्यू के साथ तेलंगाना के अवाम में भी खौफ पैदा होने लगा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत लॉकडाउन जैसी सख्तियों का निफाज कर सकती है और शादी और दीगर दावतों में मेहमानों की हद का तयन भी हो सकता है। ओमिक्रॉन की दहशत और हुकूमतों के इम्कानी इक़दाम के पेश नज़र तकारीब के औकात कार में एक बार फिर तब्दीली हो सकती है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी ओमिक्रॉन की दहशत के दौरान रात के बजाय दोपहर के वक्त शादियों के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। अगर हुकूमत से तहदीदात आयद की जाती हैं तो तकारीब के औकात में तब्दीली हो सकती है। शादी खानों की जिम्मेदारों का कहना है कि जिन लोगों ने दिसंबर और जनवरी के दौरान की बुकिंग करवाई है वो शादी खाना जिम्मेदारों से इस्तफसार कर रहे हैं कि अगर तहदीदात की सूरत में तकारीब के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल मेहमानों की तादाद मुतय्यन करने या दीगर तहदीदात का जायजा नहीं लिया गया, लेकिन अगर कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता है और वबा पर काबू पाने में दुश्वारियां होती हैं तो सख्त फैसले किए जा सकते हैं और अवाम इन इम्कानी फैसलों के पेश नज़र ही अपनी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद जारिया साल के वक्त से शादियों की तकारीब मामूल के मुताबिक हो रही थी और अब सूरत हाल माकबल कोरोना हो चुकी है। लेकिन शादियों के मौसम में अगर तहदीदात आयद की जाती हैं तो मईशत को संगीन खतरा लाहक होने का खदशा है। इसीलिए शादी खाने के जिम्मेदारों और दीगर ताजरीन का कहना है कि हुकूमत को किसी भी फैसले से पहले तिजारती और मुआशी मफादात को नज़र में रखना चाहिए और कोरोना को फैलने से रोकने शहरियों को गाइडलाइंस पर सख्ती से कारबंद बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। कोरोना की नई शक्ल, अवाम चौकस रहें, तेजी से फैलने की सलाहियत। सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल राजाराव ने कहा। शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजाराव ने कहा कि कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के पेश नज़र अवाम चौकस रहें। गांधी अस्पताल को तेलंगाना में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में इलाज के एक अहम मरकज में तब्दील किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना की किसी भी शक्ल के लिए इलाज एक ही है। खातून की पिटाई से बेइज्जती महसूस करते हुए एक शख्स ने कर ली खुदकुशी। 50 साल डी उपिया 30 नवंबर को अपने जानवरों को चराने के लिए गया। इस दौरान इसके मवेशी पूजी नामी खातून के खेत में दाखिल हो गए और धान की फसल खा ली, जिस पर उसने उपिया के साथ गाली गलौज की और उसे चप्पल से पीट दिया। खातून की इस हरकत पर बेइज्जती महसूस करते हुए उपिया ने घर आकर कीड़े मारू दवा पी ली थी। इसे इलाज के लिए खम्भम के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। यह वाकया सूर्यापेट में पेश आया। गवर्नर ने गरीब स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स तकसीम किए, रजाकाराना इदारों से ताउन की अपील। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सविंदरा राजन ने राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गरीब और मुस्तहिक स्टूडेंट्स में 20 से ज़ायद लैपटॉप्स और कई टैब हवाले किए। गवर्नर ने मुस्तहिक और गरीब तलबा को तालीम के हुसूल में सहूलत के लिए लैपटॉप्स और टैब फराहम करने की स्कीम मुतारिफ की, जिसके तहत रजाकाराना तंजीमों और अहल खैर हजरात से इस्तेमाल करदा लैपटॉप्स हवाले करने की अपील की गई थी। गवर्नर की इस मुहिम का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम हासिल करने में गरीब तलबा की मदद के मकसद से गवर्नर ने यह मुहिम शुरू की थी। गवर्नर ने IT कंपनियों, कॉरपोरेट इदारों और अहल खैर अफराद से ताउन की अपील की थी। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि वो वज़ीर आज़म की अपील से मुतासिर होकर गरीब तलबा के लिए इस तहरीक का आगाज़ किया है। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर आइंदा हफ्ते से ट्रैफिक तहदीदात। शास्त्रीपुरम में रोड और ब्रिज मजीद 10 दिनों तक पाबंदियां रहेंगी बरकरार। बेंगलुरु हाईवे पर आरामघरता पुराना पुल गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदियां आयद करने से मुताल्लिक साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह नवंबर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। ताहम इसे नाफिज करने के लिए मजीद चंद दिन दरकार होंगे, क्योंकि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम हुनूस किए जा रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 2 महीने तक वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र IT कंपनियों का फैसला। तेलंगाना में मौजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में दोबारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू करने का फैसला किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की दहशत के साथ ही जिन IT कंपनियों ने ऑफिस से कामकाज बहाल करने के इक़दाम किए थे, इन कंपनियों की जानिब से फौरी तौर पर वर्क फ्रॉम होम के इक़दाम का जायजा लेने के बाद आइंदा 2 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त देने का फैसला किया है। शहर हैदराबाद के अलावा शहर के अतराफ व कनाफ के इलाकों में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से गुज़िश्ता माह ही हुकूमत की जानिब से मुसलसल इसरार के बाद दफ्तरी सरगर्मियों को बहाल करने के इक़दाम किए गए थे, लेकिन ओमिक्रॉन की दहशत के साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों के जिम्मेदारों की जानिब से सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तमाम मुलाजिमीन को घर से काम करने की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया गया है। नए वेरिएंट से बचाव के लिए टीका अंदाजी वाहिद हल। जारिया महीने के अख्ताम तक 100% टीका अंदाजी का निशाना। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का जिले कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आदिलाबाद और महबूबनगर का दौरा करके कोरोना टीका अंदाजी की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जिले कलेक्टर्स के साथ इजलास में दिसंबर के अख्ताम तक 100% यानी 100% टीका अंदाजी की तकमील की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि टीका अंदाजी के जरिए न सिर्फ कोरोना बल्कि नए इम्कानी वेरिएंट से बचाव मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर KCR ने दिसंबर के अख्ताम तक हर शहरी को वैक्सीन की खुराक देने का निशाना मुकर्रर किया है।
हैदराबाद पहुंचने वाले 13 बैरूनी मुसाफिरीन कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए टिम्स मुंतकली। जोखम वाले ममालिक से आने वाले अफराद पर कड़ी नजर। कर्नाटका की सरहद पर चौकसी। दुनिया भर में खौफ व दहशत फैलाने वाले ओमिक्रॉन वायरस के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की चौकसी के दौरान आज उस वक्त ओहदेदारों में हलचल पैदा हो गई जब हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक से आने वाले 13 अफराद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हुकूमत ने साउथ अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर, बोत्सवाना और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। कोरोना की खुराक लेने का सर्टिफिकेट रखने के बावजूद बैरूनी मुसाफिरों का टेस्ट लाजमी कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वायरस का पता चलाया जा सके। एक ही दिन में हैदराबाद आने वाले 13 मुसाफिरीन में कोरोना पॉजिटिव पाया जाना हुक्काम के मुताबिक तशवीश का बाइस है। शहर में अब मकान नंबर डिजिटल होंगे। प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार, सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। शहरियान हैदराबाद को आइंदा मार्च में डिजिटल मकान नंबर मुख्तस कर दिया जाएगा। शहर के लिए डिजिटल मकान नंबर का प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की क़यादत में 2D सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। जोन सर्कल डिवीजन में रोड्स, कॉलोनी की सड़कें, मकानात, नाले, खाली मकामात, तालाब, कुंटे, पार्क्स, इस तरह कुल 54 अक़साम के निकात पर डिजिटल सर्वे अलहदा तैयार किया गया। इस डिजिटल सर्वे का बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से तफसीली मुआयना किया जा रहा है। सड़कों, चौराहों और गली कूचों की तफसीलात पर टाउन प्लानिंग की जानिब से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इम्कान है कि मार्च 2022 में डिजिटल डोर नंबर को मुख्तस करने के प्रोजेक्ट का आगाज होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला के रोशैया चल बसे। मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रोशैया 88 साल की उम्र में चल बसे। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील और हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने हफ्ते की सुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी लाश को अमीरपेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया गया। मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है भारी जुर्माने। शहर में मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में जुमला 1,08,736 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश M भागवत के मुताबिक मलकाजगिरी जोन में 34,205, LB नगर जोन में 35,862, भोंगिर जोन में 11,951 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने 26,718 मुकदमा दर्ज किए हैं। संगारेड्डी के रेजिडेंशियल स्कूल्स में कोरोना का कहर। BC वेलफेयर स्कूल पटनचेरू के 19 तालिबात मुतासिर। सरकारी BC वेलफेयर रिहायशी स्कूल पटनचेरू में 19 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं और इन्हें फौरी बाद क्वारंटाइन और इलाज के लिए रवाना कर दिया गया। जिले संगारेड्डी रेजिडेंशियल स्कूलों में तलबा को कोरोना से मुतासिर होने को देखते हुए महकमा सेहत से तमाम अखामती स्कूलों में तलबा के मुआयने किए जा रहे हैं और आज पटनचेरू BC वेलफेयर अखामती स्कूल की 19 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गई। स्कूल जिम्मेदारों ने बताया कि तालिबात के मुतासिर होने के बाद फैसला किया गया कि तदरीसी और गैर तदरीसी अमले का मुआयना किया जाएगा। इलावाजी मुतासिरा तलबा के नमूनों को जेन्यूम की जांच के लिए रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते संगारेड्डी के 3 अखामती स्कूलों में कोरोना मुतासिर पाए गए। अखामती स्कूलों में कोरोना वायरस मरीजों की निशानदही के बाद जिन स्कूलों में कोरोना के मरीजों की निशानदही हो रही है इनको सफाई के लिए बंद किया जा रहा है और स्कूलों में मौजूदा तमाम तलबा के मुआयनों को यकीनी बनाने के अलावा जो तलबा मुतासिर पाए गए हैं उनको क्वारंटाइन करने के अलावा ज़रूरी होने पर इलाज के इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाने साउथ सेंट्रल रेलवे का मंसूबा। तमाम रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही CCTV कैमरे नस्ब करने का साउथ सेंट्रल रेलवे ने मंसूबा रखता है। चोरी, मंशियात की स्मगलिंग जैसे वाक़यात को रोकने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे MMTS समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब करने का मंसूबा रखता है। इन कैमरों को लगाने की जिम्मेदारी एक इदारे को दी गई है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का एक और मामला। जिम्बाब्वे से गुजरात लौटने वाला एक शख्स मुतासिर। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तीसरे मामले की तस्दीक की गई है। यह मामला गुजरात के जामनगर से रिपोर्ट हुआ है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के जामनगर में जिम्बाब्वे से लौटने वाला शख्स कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया है। समंदरी तूफान जवाद की शिद्दत कमजोर। 5 दिसंबर को पूरी की साहिल से टकराने का इम्कान। समंदरी तूफान जवाद मगरबी वस्ता खलीज बंगाल में शुमाल की तरफ बढ़ गया है और बतदरीज कमजोर होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते को इत्तला दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान जवाद तकरीबन शुमाल की तरफ बढ़ेगा और ये उड़ीसा के साहिल के साथ शुमाली मशरक़ी की तरफ गहरा दबाव बनाएगा और 5 दिसंबर को दोपहर तक पूरी के साहिल से टकराएगा। इसके बाद इसके मजीद कमजोर हो जाने और उड़ीसा के साहिल के साथ मगरबी बंगाल के साहिल की तरफ शुमाल मशरक़ी की तरफ बढ़ने का इम्कान है। MLA सरकारी मुलाजिम नहीं होता, उनकी मौत पर बेटे को सरकारी मुलाजिमत नहीं दी जा सकती, केरला हाईकोर्ट ने कहा। केरला हाईकोर्ट ने एक MLA की मौत पर उनके फर्जंद को रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई सरकारी मुलाजिमत की तकर्रूरी को मनसूख कर दिया है और अपने फैसले में कहा कि MLA का ओहदा कोई सरकारी मुलाजिमत नहीं है जिनकी मौत पर उस ओहदे के बदले उनके फर्जंद को सरकारी मुलाजिमत दी जाए।
करोड़ों रुपए के सरकारी खर्च पर हो रहे हैं वजीर आजम की इंतखाबी रैलियां, फौजी साजो सामान का भी हो रहा है इस्तेमाल। असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे में इजाफा होता जा रहा है। वैसे आज वो उत्तराखंड में है, यूपी में इस महीने में भी इनके कई प्रोग्राम हैं। 13 दिसंबर से वो 3 दिन अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में रहेंगे। नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इस दौरान वो इफ्तिताह करेंगे। इससे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में वो इलाहाबाद में इज्तिमाई शादी तकरीब में शरीक होंगे। वो गोरखपुर भी जाएंगे, जहाँ वो एम्स और खाद का कारखाना का इफ्तिताह करेंगे। जनवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आईआईटी कानपुर ने कहा। ओमिक्रॉन के मंफी असरात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आइंदा बरस ओमिक्रॉन के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर जनवरी 2022 में आएगी और फरवरी 2022 में 1.5 लाख यौमिया केसेस के इम्कानात हैं। यह हकीकत आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मिनेंद्र अग्रवाल के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा के तज्जिये में सामने आई है। हिंदुस्तान में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना के हवाले से किया गया डेटा तज्जिया खबरों में था। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक केसों की तादाद सिर्फ रात के कर्फ्यू, हुजूम के इज्तिमा पर पाबंदियों की वजह से कम होगी। प्रोफेसर मनेंदर ने जनूबी अफ्रीका से दूसरे ममालिक के डेटा का मुताला किया और हिंदुस्तान के बारे में अहम तज्जिया किया है। गरीबों के लिए पक्के घर का ख्वाब पूरा, सीएम नीतीश कुमार ने 12,000 लोगों को घर की चाबियां सौंपी। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 12,352 मकानात की चाबियां इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले की। दीनदयाल उपाध्याय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत 79 सेल्फ हेल्प ग्रुपों में 5.81 करोड़ रुपए का खर्च भी तकसीम किया गया। आम सर्दी जुकाम वायरस से मिलकर पैदा हुआ ओमिक्रॉन, इन्फेक्शन का इम्कान 3 गुना ज़्यादा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन को लेकर साइंसदानों की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और इसके असरात के बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। साइंसदानों की इब्तदाई तहकीक से पता चला है कि डेल्टा या बीटा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन वेरिएंट दोबारा इन्फेक्शन का सबब बनने का इम्कान 3 गुना ज़्यादा है। अब एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि ओमिक्रॉन आम सर्दी से वायरस से तब्दील हो सकता है, लेकिन ये कितना संगीन है इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। हाल ही में होने वाली एक तहकीक में चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि इस किस्म ने दूसरे वायरस के जीनियाती मवाद के साथ मिलकर खुद को तब्दील कर लिया है। डिप्रेशन के शिकार डॉक्टर ने ली बीवी बच्चों की जान। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि वो भी इस दुनिया से जा रहा है और लापता है। डॉक्टर ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो मजीद लाशों की गिनती नहीं करना चाहता, ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा। अपने नोट में इसने बताया कि वो डिप्रेशन में है। ये सिर्फ कानपुर के डॉक्टर सुधीर कुमार की बात नहीं, तमाम डॉक्टर्स कोरोना के दौर में डिप्रेशन का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने डॉक्टर सुधीर की तरह हिम्मत नहीं हारी और ना ही इतना खतरनाक कदम उठाया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, माहिरीन ने कहा। जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने छोटे बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलाव के दरमियान माहिरीन ने कहा कि जुमे की रात जनूबी अफ्रीका में इन्फेक्शन के कुल 16,055 मामलों की तस्दीक की गई है और 25 अमवात वाक़ई हुई हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की डायरेक्टर वाइसेला जाइस्ट ने जुमे के रोज़ वजारत सेहत की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, अब इस लहर के शुरू में हम तमाम उम्र के जुमरों में इन्फेक्शन में तेज़ इजाफा देख रहे हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मास्क ना लगाने वालों पर लगेगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। ओमिक्रॉन वबा के पेश नज़र अमेरिकी हुकूमत ने अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर भारी जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। सदर जो बाइडन ने कहा है कि ये जुर्माने 37,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के होंगे। अमेरिका की 10 रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज। अमेरिका की 10 रियासतों में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं। तिब्बी एहलकारों ने बताया कि जुमे के रोज़ मेरीलैंड, नेब्रास्का, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और यूटा रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज हुए हैं। इस हफ्ते के आगाज़ में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज किए गए थे। ओमिक्रॉन का पहला केस जनूबी अफ्रीका में सामने आया था और इसके बाद यह अमेरिका खास तौर पर मगरबी ममालिक में नई सफरी पाबंदियाँ और सेहत अम्मा के इक़दाम की वजह से एक बड़ा मसला बन गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।